हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ लेटर इज नोन टू हैव कम either from London or Clifton. On the postmark, only the two consecutive letter on are legible. ठीक है. The probability that it came from London is 5 by 17, 12 by 17, 17 by 30 और 3 by 5. चार ऑप्शन गिवन है. So first of all we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is क्या हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारे पास कि किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ठीक है. तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है. वी हैव, एक हमारे पास लेटर है E1, इवेंट है E1. E1 हमारा क्या इवेंट है. लेटर कम, दैट जो लेटर है वो ऑन, वो लेटर्स कम फ्रॉम, किस में से, लंदन में से आएगा वो लेटर. और E2 हमारा क्या इवेंट है कि लेटर जो है कम फ्रॉम क्लिफ्टन से. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 किसके इक्वल हो जाएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी. दोनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2. ठीक है. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है. क्वेश्चन में हम मान लेते हैं लेट, जो क्वेश्चन में इवेंट दिया है ए, बी द इवेंट दैट टू consecutive letters on envelope on ये नॉर्मल वाला ऑन है. ठीक है. ऑन एनवलप आर ऑन. ठीक है. ये हमारा क्या है. ए इवेंट है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी हमारे पास. अब E1 क्या है. जिसमें से लंदन में से है. ठीक है. अब हमारे पास दो हैं. किसी एक को अगर हम मान लो इस वाले को चूज करते हैं तो ये हमने एक यूनिट मान लिया. तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है. टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 5. और चूज करने के लिए कितने हैं हमारे पास ऑप्शन 2. ठीक है. ये हो जाएगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये क्या हो जाएगा. क्लिफ टॉन. ठीक है. ये हमारी एक यूनिट यहाँ पे एक ही है चूज करने के लिए. तो ये हो जाएगा एक यूनिट. तो ये कितना जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये एक ही यूनिट है तो ये 6. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1/6 टोटल आउटकम. ठीक है. अब बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास. नाउ बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास. हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. इवेंट अगर हो रहा है तो वो किससे हो. E1 से ही हो. तो ए इवेंट अगर हो रहा है और होना किससे चाहिए. E1 से. तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 multiplied by probability of A such that E1 plus probability of E2 with multiplied by probability of A such that E2 ये आ जाएगा. ठीक है. तो इसकी वैल्यूज क्या है वो हम पुट कर देंगे. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा. probability of E1 such that A is equals to 1/2
2 2/5 अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 ये आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 अपॉन 1/5 प्लस 1/12, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 1/5 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 60 और यहाँ कितना आ जाएगा 12 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 60/5, ये 60 जो है न्यूमरेटर में चला गया और ये कितना आ जाएगा 17, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5 इज टू, ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 5 इज टू 12/17, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम लंदन इज, सो प्रोबेबिलिटी that it comes from London is क्या हो जाएगी 12/17। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 12/17। आई होप बच्चों आपको सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।